सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं गणित से अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण। इसके अंतर्गत समीकरणों के शर्तें, आलेख और उनके हल के बारे में आज पढ़ेंगे। यहाँ पर मानक दो चरों का रैखिक समीकरण दिया हुआ है जो a1x प्लस b1y बराबर c1 ये पहला समीकरण है। a2x प्लस b2y बराबर c2 ये आपका दूसरा समीकरण है। इस समीकरण में x y ये अज्ञात राशि है, यानी कि हम इसको चर कहेंगे। तो यहाँ पर दो चर है और a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये संख्याएं हैं, कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे सामने दो चरों का रैखिक समीकरण का एक मानक रूप दिया हुआ है। इस मानक रूप को यदि हम हल करेंगे तो इसके 3 कंडीशन प्राप्त होंगे। उसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि वो 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं। यदि हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे या हम कह सकते ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो क्या होगा। पहला कंडीशन ध्यान से देखिए। पहला कंडीशन ये है कि जब हम दोनों समीकरण को ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो पहला कंडीशन हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटे। कहने का मतलब यह है कि यह जो रेखा है ये पहले समीकरण का रेखा है और यह जो रेखा है दूसरे समीकरण का रेखा है। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो उसके प्रतिच्छेद बिंदु यानी कटान बिंदु पर हमको उसका x और y का वैल्यू हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो कैसे प्राप्त होगा। यहाँ जब कट गया है, यहाँ कटान बिंदु है, यदि हम इसको नीचे चलेंगे तो यहाँ पर इस बिंदु पर हमको यहाँ से यहाँ x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और इधर चले तो हमको यहाँ से यहाँ तक y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो हमको अद्वितीय हल प्राप्त होता है। कहने का मतलब x और y का मान हमको प्राप्त होता है। उसकी क्या शर्तें हैं, उसकी कंडीशन क्या बनता है, उसको देखते हैं। कंडीशन ऐसा बनता है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जैसे कि हमने यहाँ सवाल जो लिया था, मतलब समीकरण जो लिया था, a1 और a2 का अनुपात और b1 और b2 का अनुपात, ये दोनों अनुपात बराबर नहीं होगा। जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तभी हमको एक x और y का वैल्यू हमको प्राप्त होगा। ये हमारा पहला कंडीशन है, पहला शर्त है। ओके, दूसरा शर्त देखिए। दूसरा शर्त यह है कि ऊपर वाले दोनों समीकरण को हम हल किए, मतलब ग्राफ में शो किए, तो यदि हमको दोनों समीकरणों के दोनों रेखाएं यदि समांतर गुजर रही है या समांतर जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें मतलब दोनों कट नहीं रहा है। इसका मतलब है कोई भी हल हमको प्राप्त नहीं होगा। मैंने पहले कहा था कि यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर ही हमको उसका x और y का मान हमको प्राप्त होगा, परंतु यहाँ पर काट नहीं रही है, इसका मतलब हमको कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। इसकी क्या शर्तें हैं, सिंपल सा है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ऊपर जो सवाल है, ये a1 a2 का अनुपात b1 b2 का अनुपात, ये दोनों अनुपात तो सब बराबर होगा, परंतु c1 c2 का अनुपात बराबर नहीं होगा। ये आपका हो गया दूसरा कंडीशन। ठीक है, तीसरा कंडीशन देखिए। तीसरा कंडीशन में क्या है, यदि हम ऊपर दोनों समीकरण को ग्राफ में शो किए, ग्राफ में दर्शाएं, तो ग्राफ में क्या हुआ, ये पहला समीकरण का सरल रेखा है, इसी के ऊपर आपका दूसरा समीकरण का सरल रेखा भी इसी के ऊपर से गुजरेगा, मतलब ओवरलैप होगा कहना चाहिए। तो उसको हम कह सकते हैं कि रेखाएं समपाती रेखाएं होंगी, एक के ऊपर एक होगी। इससे क्या होगा, एक के ऊपर एक हो मतलब बहुत सारे उसके आंसर होंगे, मतलब उसके हल होंगे, मतलब कोई एक पर्टिकुलर कोई हल हमको प्राप्त नहीं होगा। इसको हम कह सकते हैं अनंतः अनेक हल होंगे। ठीक है, इसमें क्या शर्तें हैं, इसमें है कि तीनों का जो अनुपात है वो अनुपात बराबर होगा। ठीक है, ऊपर में जो हमने देखा था ना, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का जो अनुपात है वो अनुपात, तीनों अनुपात बराबर होंगे। ओके, इस तरह से हमको 3 शर्तें या 3 कंडीशन हमको प्राप्त हुआ। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो ही हमको एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा।
ठीक है, इसमें A1 A2 और B1 B2 का अनुपात बराबर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन, दोनों रेखाएं समांतर होगी, मतलब कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। इसमें क्या A1 A2 का अनुपात B1 B2 का अनुपात बराबर होगा, परंतु C1 C2 का अनुपात बराबर नहीं होगा। तीसरा कंडीशन क्या है, दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक होगी, मतलब समपाती होगी। जब समपाती होगी तो क्या होगा, उसका हल हमको प्राप्त नहीं होगा, कोई एक हल प्राप्त नहीं होगा, बहुत सारे हल प्राप्त होंगे। इसको हम कह सकते हैं अनंत अनेक हल हमको प्राप्त होंगे। उसके लिए क्या कंडीशन है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 के जो अनुपात हैं, तीनों अनुपात बराबर होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न वाली एक में जो दिया हुआ है उसको थोड़ा समझते हैं, ध्यान से पूरा देखेंगे। ये हमारा है सवाल है, ये देखिए ध्यान से। ठीक है, इस सवाल को ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब देखो, ये जो सवाल है, ये आपको ये दो समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है। जब हम ये दो समीकरणों को हल करते हैं, हल करें तो हल करने से ये आपका पहला समीकरण का रेखा, ये आपका दूसरा समीकरण रेखा, ये दोनों यहाँ काट रही है। ठीक है, मैं पहले बोला था जहाँ कटान बिंदु होता है, यानी कि दोनों प्रतिच्छेद करता है, तो वहाँ x और y का मान वहाँ हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये बिंदु है, तो यहाँ से नीचे, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इधर काट रहे हैं, मतलब एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ जो खाली स्थान जो दिया हुआ है, हम कह सकते हैं इसका अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है। ओके, या अद्वितीय हल है मतलब एक्स और वाई का मान प्राप्त होगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बिंदु है, नीचे उतरी, एक्स यहाँ एक्स मान चाहिए ना, नीचे उतरी, यहाँ 2 दिख रहा है, ये हो जाएगा एक्स मान 2। वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये बिंदु किधर जाओ, यहाँ पर आए, मतलब 2 3 1 4, मतलब ये जो आपका 3, ये हो गया आपका 3। ठीक, इस तरह से एक्स और वाई का मान हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसके लिए जो हमने जो बताया था, कंडीशन बताया था, वो कंडीशन फॉलो होता है नहीं होता, उसको चेक कर लेते हैं। देखिए, जैसे अद्वितीय हल हुआ, इसके लिए कंडीशन ये वाला कंडीशन है। ठीक है, ये वाला कंडीशन मतलब आपका है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ओके, इसको हम इसको चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए A1/A2 मतलब है, यहाँ A1 मतलब है 3 और A2 मतलब यहाँ है कोई संख्या नहीं है, 1 मानते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3/1 बराबर, यहाँ देखो 2, यहाँ ऋण 1 है, ये हो गया 2, यह ऋण 1। भाई यहाँ कोई संख्या नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर 1 लेंगे। अब देखिए, दोनों को देखने से लगता है कि दोनों बराबर, देखने से दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो पहला कंडीशन हमारा फॉलो हो गया। कौन सा कंडीशन फॉलो हो गया, ये कंडीशन फॉलो हो गया कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, सेम चीज़। ठीक है, इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया। एक और सवाल लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, पहले डायरेक्ट ग्राफ को देखेंगे। ये ग्राफ में देखिए, पहला रेखा भी देखिए, पहला रेखा भी वही है और दूसरा रेखा भी उसके ऊपर में है, मतलब क्या है, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है, मतलब संपाती है। जब संपाती है मतलब कोई एक निश्चित कोई एक्स और वाई का मान ज्ञात नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब अनंत अनेक हल होंगे ना, इस कारण से कोई एक पर्टिकुलर एक मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ कह सकते हैं अनंत अनेक अनेक हल होंगे, अनेक हल हैं। ओके, इसमें एक्स और वाई का मान हमको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए क्या कंडीशन था, मैंने पहले बताया था, कंडीशन ये है, जब संपाती होता है तो अनंत अनेक हल होते हैं, ये तीनों बराबर होता है। देखो, तीनों का अनुपात जो है ना, A1A2 B1B2 C1 C2 का अनुपात तीनों बराबर होता है। देखिए चेक करते हैं होता है नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ है 3 यहाँ x में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, बराबर यहाँ 6/2 है, देखिए बराबर 15/5। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 3/1 तो 3 ही होगा, 2 तिया कट गया, 3 आया यहाँ पर भी, 5 तिया 3 आया, 3। देखो तीनों कंडीशन में मतलब क्या हो रहा है, तीनों का अनुपात क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो ये फॉलो हो रहा है आपका, ये फॉलो हो गया। ठीक है, इसका मतलब अनंत अनेक हल होंगे, संपाती होंगे। ठीक है, ये आपका अनंत अनेक हल होंगे और इसमें कोई एक्स और वाई का मान प्राप्त हमको नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे इसके हल होंगे। ओके, चलिए एक सवाल और लेते हैं, इसको देखिए ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, सिंपल सी बात है। यदि समांतर है तो मैं क्या बताया था, यदि समांतर है तो दोनों रेखा समांतर है तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, और ये देखो,
A1 A2 और B1 B2 का ये दोनों बराबर होंगे, अनुपात बराबर होंगे, परंतु C1 C2 का अनुपात बराबर नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप बोल सकते हो, यहाँ पे खाली स्थान में है, ये खाली स्थान में क्या क्या लिखोगे? हल के मामले में कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। ओके, जब कोई हल नहीं मतलब एक्स और वाई का मान प्राप्त हमको नहीं होगा। ओके, अब देखिए इसमें जो कंडीशन देखते हैं, कंडीशन फॉलो होता है नहीं होता है। -4/2 -4/2 बराबर 6/-3 6/-3 बराबर 3/5 3/5। ध्यान दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए सर इसको हल करते हैं। 2 दूनी 4 यानी कि -2 आ गया, -2 बराबर ये 3 दूनी 6, तो ये ऋण है, ये हो गया -2 हो गया, बराबर ये तो नहीं कटेगा 3/5। मतलब ये दोनों बराबर हो रहा है, ये बराबर नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ आपका, कौन सा हो रहा है? ये वाला हो रहा है। देखिए ये दोनों बराबर हो रहा है, ये बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका मतलब है दोनों रेखाएं समांतर, दिख ही रहा है समांतर है। ठीक है, मतलब इसका कोई भी हल प्राप्त हमको नहीं होगा। जब दोनों कटेगा तभी हमको कोई भी हल प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल की ओर। लास्ट सवाल है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही का मतलब सिंपल सी बात है, इसका कोई हल प्राप्त होगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ओके, अद्वितीय हल है मतलब कोई भी हल प्राप्त होगा। ठीक है, क्या मान होगा? देखिए ध्यान देते हैं। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? देखिए नीचे आएगा, तो एक्स वाला मान नीचे, मतलब ये वो नीचे आओ, ये -1, एक्स बराबर हो गया -1, और वाई बराबर इधर जाओ 2, ये वाई बराबर हो गया 2। ठीक है, तो एक्स और वाई का मान हमको प्राप्त होगा। और कंडीशन को भी चेक करेंगे तो वही होगा, दोनों का देखो ये जो अनुपात होगा ना, अनुपात बराबर नहीं होगा। देखते हैं होता ही नहीं होता है, तो चेक करो। यहाँ एक्स का गुणांक 1 मान लेते हैं, 1/4 बराबर यहाँ 2/3, 2/3 इसी पहले चेक कर लेते हैं। देखिए दोनों के बराबर है, नहीं है, सिंपल सी बात नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है मतलब आपका A1/A2 B1/B2 यदि बराबर नहीं है, तभी हमको सवाल में एक्स और वाई का मान प्राप्त होगा। इस तरह से हम सवाल को चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं। धन्यवाद।